हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है मेरा, बट मुझे इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना कि मैं क्या कहूँ। यानी मैं ना ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो बहुत नींद आती है, नहीं तो कोई भी मैसेज आते हैं बस अपने गैजेट्स को स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्ट करना, यानी फ्रेंड्स के या फिर कोई भी ऐसे करके, क्योंकि अभी वी आर एडिक्टेड टू द मोबाइल फोन्स। इसको कैसे दूर किया जाए, तो इन सब बातों पर आज चर्चा चलेगी इस वीडियो में कि कैसे मैं डिस्ट्रैक्ट होने से बचूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी बहुत सारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना कि जब भी स्टूडेंट, क्योंकि अब आ रहा है एग्जामिनेशन का टाइम, बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, साथ साथ में कुछ दिन में नीट्स के भी एग्जाम आएंगे। तो जो नीट का एग्जाम होगा उसके लिए तो बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, बोर्ड के लिए भी चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी तो आपका बोर्ड ही है। तो बहुत बच्चे लोग का, इवन मेरे भी स्टूडेंट हैं जिनका एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सामने कि सर जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं ना तो जो या तो मुझे नींद आने लगती है या फिर मैं बोर हो जाता हूं, और या फिर सर कभी कभी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा होता हूं तो मेरे दोस्त के मैसेज आ जाते हैं, बस मैं उसे देखने लगा और आधे घंटे एक घंटे ऐसे ही गुजर गए और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो यार दीज आर द लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। देखिए बहुत बड़े बड़े जो भी आज पोस्ट पे पहुंच गए, आई मीन यूपीएससी, जो भी एक कैंडिडेट बनते हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट आईएएस क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर आईपीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके जब स्पीच में हम लोग सुनते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा अपना एक जब सक्सेस स्पीच देने के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि मैंने डिस्ट्रैक्शन से, जो भी मेरे डिस्ट्रैक्शन थे मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया और मैं साल भर तक उन चीज़ों को नहीं देखा जो रेगुलर वे में लोग देखते हैं, जैसे मूवीज़ देखना, ये देखना, वो देखना, मोबाइल देखना, गैजेट्स देखना, ये सारे कुछ नहीं। तो आपको कुछ दिन के लिए ये करना होगा, ठीक है। और वो कुछ दिन क्या है, अभी से लेके एग्जामिनेशन तक, रियली जिस समय आप सोच लीजिएगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ों को एलिमिनेट करना है, देन आप कर लीजिएगा। देखिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे आता हूँ कि मुझे पढ़ने के समय में नींद आने लगती है। दो टाइम बहुत ही बेहतर होता है पढ़ने का। एक नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम बहुत ही शांत माहौल होता है और उस समय में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और दूसरा होता है एक अर्ली मॉर्निंग, एकदम शुरुआत के सुबह में। यानी कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि 3 बजे सुबह से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6, ऐसे जिनके पास जो टाइम का समय अपना बच जाता है वो उठते हैं और बुक बगल में रखा हुआ रहता है और वो लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नींद आ रहा है तो कुछ कुछ कहीं फॉल्ट है। तो नींद कितना दिन आएगा, आपको उसको नींद को हराना है। देखिए कोई भी चीज आदतन होता है। आप जब पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो आदत बन जाएगा नहीं पढ़ने का, आप जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आदत बन जाएगा पढ़ने का। तो जब ये आदत आप बनाने लगोगे ना, पहला दिन नींद आएगा, दूसरा दिन नींद आएगा, तीसरा दिन नींद आएगा, ये धीरे धीरे कमियां आती जाएंगी। ये नहीं कि कंप्लीट नींद आ जाएगी, लेकिन आपके अंदर में एक विल पावर होना चाहिए, यानी आपके अंदर में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे नींद को भगाना है, क्योंकि नींद को भगाने का कोई और तरीका नहीं है। और ठंड ऐसे भी है तो हर एक कोई चाहते हैं कि बिस्तर में आराम से घुस के अपना पढ़ाई करते रहे, क्योंकि ठंड के ही समय में जो बोर्ड्स है, जो स्टेट बोर्ड्स है, वो फरवरी तक हो जाता है। तो इस पे ध्यान देना है कि स्टेट बोर्ड्स के समय तक मुझे इतना प्रिपेयर कर लेना है कि मेरा मार्क्स 80% ऊपर आए और या फिर मैं टॉप पे आऊं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस देने होंगे। इट्स मीन माय फर्स्ट पॉइंट इज यू मेक योर हैबिट टू रेगुलर स्टडी इन द अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। यानी आपको ये हैबिट बनाना होगा। कुछ मुश्किल होंगे शुरुआत के दौर में, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक है कि वो ठीक हो जाएगा। और नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कॉफ़ी वगैरह रात में पी लीजिए। ये कॉफ़ी तो देखिए ये ऑकवर्ड ऑप्शन है, मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत डीप स्टडी के लिए एकदम दिन रात मेहनत करना है या फिर लगना है तब उसके लिए। लेकिन अभी आप जनरली आप एक हैबिट बनाइए तो सही, हैबिचुअल लाइए। अगर ये चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगा देन आपको ये सब चीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो पढ़ सकते हैं। और रात में भी ज़्यादा कितने लेट नाइट तक पढ़ने का मतलब 12 से 1 बजे तक पढ़े फिर सो जाए, क्योंकि एक अच्छी नींद भी जरूरी है, एक अच्छे सेहत के लिए और एक अच्छे माइंड के लिए। तो ये जरूरी है, ये नहीं कि मैं पूरा नींद खो के ही पूरा पढ़ाई करूँ, ये इसमें फिर गलत हो जाएगा। यानी आप फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाइएगा, आपका जो हेल्थ है वो आपको जवाब देने लगेगा कि नहीं, हेक्टिक हो जाएगा, आई डार्कनेस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू मीन अवेक इन द अर्ली नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी अगर हमको 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मुझे 7 से 8 घंटे सोने भी हैं अच्छे तरीके से, एक फ्रेश माइंड के लिए, एक फ्रेश एक हेल्दी बॉडी के लिए।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रैक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फोन, दैट इज गैजेट्स। आजकल के गैजेट्स में दुनिया के सभी की कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को देखता कौन है? आजकल नेगेटिव चीज़ इतने आ गए हैं कि आप ऑब्वियसली समझ सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कि सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल रील्स वगैरह ऐसे ऐसे आने लगे हैं कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन करते हैं। यानी बेधड़ंग तरीके के रील्स आ रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ की जिसका कोई मायने मतलब नहीं निकल रहा है। रियली वो अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं लगते, वो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इसी के बीच में वो जो है कुछ फनी वीडियोस, कुछ ये वीडियोस, तो जब हम लोग एक स्क्रॉल करते हैं ना, तो स्क्रॉल करते करते विद इन मतलब कब घंटा गुजर जाता है, कब आधे घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, आई एम द विक्टिम ऑल्सो दिस, मैं भी एक हूँ इसमें, मैं इससे दो राय नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ जब जरूरी चीज़ें होती हैं तो मैं इसे कंप्लीट एलिमिनेट ही करता हूँ। अपने माइंड को एक जो कहा जाता है कि पकड़ के रखना कि मुझे ये हटाना है तो बस हटाना है, यानी मुझे अब ये काम करनी है तो करनी है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रैक्शन है वह आपका मोबाइल फोन। जब आप पढ़ाई ड्यूरिंग योर स्टडी, पढ़ाई के दौरान आपको क्या करना है कि मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल देना है या फिर उसका नेट ऑफ कर देना है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपके सामने ना, इवन आपके फ्रेंड्स तक का मैसेज भी ना आए, ताकि आपको ये लगे हाँ अगर जरूरी है तो अगर वो कॉल करना चाहते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, कुछ स्टडी से रिलेटेड बातें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं तो जिस समय आप पढ़िए उस समय मोबाइल को एकदम साइलेंट मोड और एरोप्लेन मोड और अदरवाइज नेट तो ऑफ जरूर करके रख दीजिए, ताकि जिस समय आप पढ़ो केवल आपका कंसंट्रेशन वहीं पे रहे। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ था। और थर्ड चीज़ है कि बोर हो रहे हैं यार, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, यानी कुछ उबाऊ सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ने में मन लगता है, उसको हम लोग कभी भी पढ़ लेते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट होता है जो हमें समझ में नहीं आती है वो हमें उबाऊ लगने लगती है। अब इस उबाऊ सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाए? तो देखिए, जब भी हम लोग बोर होने लगे ना, और वो पढ़ाई के दौरान ही हो, यानी हमने आधा घंटा ही पढ़ा और हम लोग बोर होने लगे, तो आप उस पल को स्टॉप कर दीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें यानी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसे करने लगे 5-10 मिनट, या फिर 1-2 मिनट का आप एक रेस्ट ले लीजिए या फिर ब्रेक ले लीजिए, जो कहा जाता है। यानी पूरा एकदम लंबी सांसें ले लीजिए, थोड़ा ठंडी, और फिर उसका शांत से सोचिए, और आपको ये माइंड में सोचिए कि मैं अब ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, लेकिन पढ़ना है। आप जो भी पढ़ना है, आप जिस समय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो उस समय बोर्ड वाले सब्जेक्ट पढ़ लो, और जिस समय आप पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट आपको बोर्ड लग रहा है उस समय आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ लो। यानी आपको पढ़ना है, जनरली आपको एक फिक्स्ड टाइम देना है आपके स्टडी के ऊपर, तभी आपका ये धीरे 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 एक जो बड़ा बिग जो एक गैप है वो एक स्मॉल गैप में चेंज होगा। और फिर ऑटोमेटिक है ना कि जिस समय मैंने फर्स्ट ही टाइम बताया था कि जिस समय आपको हैबिट ये बन जाएगा, आपको फिर ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपको लगेंगे कि दूर हो गए, आपको लगेगा इंथ्यूज़ आएगा, अंदर से उत्साह आएगा कि चलो यार इट्स माय टाइम टू स्टडी, अब पढ़ने जा रहा हूं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे पास नहीं आए। तो ये 3 बातों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि अगर आपको नींद आती है तो नींद को कैसे भगाना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करके। कंप्लीटली नींद को भगाना भी नहीं है, आपको अच्छे से सोना है ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सके। सेकेंड चीज़ की अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको मोबाइल गैजेट्स वगैरह ये सब दूर रखने हैं और उसको इस कंडीशन में रख देना है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और थर्ड, अगर आप बोर हो रहे हो तो बोर होने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कीजिए। ठीक है, अगर आपने मोबाइल गैजेट्स, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल पे ऐसे शॉर्ट्स भी आते हैं जो हमको जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो भी टाइप करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सर अभी तो आपने कहा कि मोबाइल गैजेट्स को बंद रखे, तो दैट टाइम नहीं, जिस समय में आप सीरियस स्टडी कर रहे हो उस समय में आप अपने गैजेट से दूर ही रहो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके सामने जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी कुछ मेरे तरफ से टिप्स बच्चे लोगों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम अभी नज़दीक है, जो बोर्ड्स देना चाहते हैं और या फिर जो आगे नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप कि उनका सक्सेस रेट बहुत जल्दी आएगा और अच्छे तरीके से वो सक्सेस भी हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।